हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। जी हाँ, फिजिक्स के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं प्रीवियस ईयर्स के। इससे आप सभी लोगों को एक मॉडल भी हो जाएगा कि फिजिक्स का पेपर ऐसे आता है और ज़्यादा टफ पेपर आ नहीं रहे, तो आप लोगों को दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सही विकल्प चुनकर देखेंगे। 7 नंबर के हमारे आने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है। तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा कि 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अगर मीटर होता तो 10⁻⁻8 मीटर आता, ठीक है। अब है वेग समय ग्राफ द्वारा समय रेखा में घिरा क्षेत्रफल दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आप सभी लोगों को बताना है वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष की से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। तो आप सभी लोगों को बताना है, तो इसमें विस्थापन आएगा आंसर। एंड नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जोड़े के लिए क्षैतिज परास समान होगी। तो सी वाला आंसर आएगा। जैसे कि इसकी ट्रिक होती है कि दोनों को प्लस करना है। अगर 90 डिग्री आ रहा है तो जो जिसमें 90 डिग्री आएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है फोर्थ वाला क्वेश्चन कि किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निम्न में से किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है, ठीक है। तो इसमें बताने कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना है संवेग को, ठीक है। अब है आप सभी लोगों का कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक। तो इसका ऐसा ही मात्रक आप सभी लोगों का हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। फिर है 20 डिग्री सेल्सियस तापांतर तुल्य है, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस आप सभी लोगों का तापांतर तुल्य, इसका आंसर बताना है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आप सभी लोगों का बी वाला। तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर लास्ट बोले तो 7th वाला कि किस सेकंड लोलक का आप सभी लोगों को किसी सेकंड लोलक का दोलन काल कितना होता है। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना है। तो ये है आंसर 2 सेकंड। एंड फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 7 नंबर का, खाली स्थान भरिए। तो पहला क्वेश्चन आता है आवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आवेग का ऐसा ही मात्रक आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का जड़त्व, किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। आवेग का ऐसी मात्रक आप सभी लोग बता दीजिएगा कमेंट में। जिसका कमेंट सही होगा, मतलब जिसका आंसर सही होगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आप सभी लोगों का। फिर है प्रत्यास्थता गुणांक का केजीएस पद्धति में आप सभी लोगों को आंसर देना है। तो यही होगा ग्राम सेकंड आप सभी लोगों का, ठीक है। फिर है कांच की नली में पारे का तल होता है उत्तल, ठीक है, उत्तल होता है। एंड फिर है पानी की वाष्प की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। पानी के वाष्प की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 540 किलो जूल। फिर है द्विपरमाणुई गैस की स्वतंत्रता कोटि। तो इसका आंसर ज़्यादातर बच्चों को पता ही रहता है, एवरेज में 5 होगा आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आता है कि 7 नंबर का है कि वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री बल का सूत्र बताना है। वृत्तीय गति की तो mv² r। फिर है बल के mks और kgs पद्धति के मात्रकों में संबंध बताना है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻⁻5 डाइन, ठीक है। डाइन तो इसका मात्रक मतलब कोई वो सिंबल नहीं होता, सिंपल रहता है। फिर है आप सभी लोगों का 11th वाला थर्ड वाला क्वेश्चन द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण है। तो इज इक्वल्स टू mc², ठीक है। इज इक्वल्स टू mc²। एंड फिर होगा क्या वर्षा की बूंद की चल रही चाल गिरते समय लगातार बढ़ती रहती है। इसका बताना है। तो इसका आप सभी लोगों को बताइएगा आंसर क्या है। चलिए मैं बता देता हूँ, नहीं, इसका आएगा नहीं आंसर। सॉरी, आप लोगों का आंसर आएगा नहीं, नहीं बढ़ती उसकी, ठीक है। फिर है किसी अवस्था में वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। तो उच्च ताप और निम्न दाब पर, ठीक है। उच्च ताप और निम्न दाब पर, ठीक है। फिर है ऊर्जा संविभन का नियम बताना है।
ऊर्जा संविभन का नियम बताना है और कालांतर पथांतर में संबंध बताना है। सिंपल से क्वेश्चन है, वेरी इजी, ठीक है। एंड अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सही जोड़ियां मिलानी है। तो फिर आप सभी लोगों को आती हैं सही जोड़ियां 7 नंबर की। और हाँ गाइस, आप सभी लोगों को अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को अगर आप सभी लोगों को ज्वाइन करना है, ठीक है। एंड इसकी सब्जेक्ट की PDF चाहिए, ठीक है। इस सब्जेक्ट की PDF तभी अपलोड होगी, सॉरी इस पेपर की PDF तभी अपलोड होगी जब हमारे चैनल पर 62,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दोगे आप लोग, ठीक है। फिर है सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का मान अब मतलब बताना है, गुरुत्वाकर्षण बल किससे मैच होगा, तो इसमें आप लोगों का आएगा ये C वाला। फिर है सरल लोलक बोले तो T, तो इसका आंसर आएगा 2π√Lg। फिर है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा I ओमेगा, सॉरी आई ओमेगा, ठीक है, आई ओमेगा आ जाएगा। फिर है कक्षीय चाल, तो कक्षीय चाल आप सभी लोगों को बताना है। इसमें आंसर कक्षीय चाल का क्या आएगा, पलायन वेग का A हो जाएगा। डोरी के अनुप्रस्थ तरंग की चाल, तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल तो ये हो जाएगी लास्ट वाली। और कोणीय संवेग का आएगा दोस्तों ये। एंड जड़त्वाघूर्ण का आएगा mr²। तो मैंने गलत बता दिया था, उसके लिए मैंने आप सभी लोगों से सॉरी बोल रहा, ठीक है। एंड ये 4th वाला क्वेश्चन हमने आप सभी लोगों को बता दिया था कक्षीय चाल का, ठीक है। एंड फिर आते हैं हम लोग सब लास्ट वाले पे। फिर ये आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर था इसलिए पैटर्न इसका अलग है। तो आप सभी लोग अगर चाहते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर, 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चंस के आंसर, तो इन सभी के आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, कुछ बच्चे रियल समझ बैठेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इससे 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं आप सभी लोगों के, इतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें आप सभी लोगों को इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप सभी लोगों के MCQs हैं, बस MCQs आप सभी लोग पढ़ लीजिए। बाकी इसकी PDF आप सभी लोगों को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर ही मिलते हैं आप सभी लोगों से। चलिए बाय, मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नई